मैं इस वक्त लाइव अचानक आया हूँ। थोड़ी खुशी भी है और थोड़ा इस बात का मलाल भी है कि मैं उस खुशी के पल पे आप सबके बीच में नहीं रह पाया। हमारी फिल्म बाबुल, जो जुगनू के बाद हमारी ये दूसरी फिल्म, जो जिसे मैंने लिखा भी है और जिसको निर्देशित भी किया है और उसमें अभिनय भी किया है, बाबुल रत्नाकर कुमार जी द्वारा निर्मित और हमारे द्वारा निर्देशित। इस बाबुल का 3 जगह प्रीमियर हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मुंबई। और इत्तफाकन तीनों जगह मैं मौजूद नहीं रहा। उसका थोड़ा मलाल है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारी गैर मौजूदगी में भी आप सबने उस सिनेमा का जो प्रतिसाद दिया, जो अपनी प्रतिक्रिया दी, या मीडिया के माध्यम से हो या एक दूसरे को कहने के माध्यम से हो या अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के माध्यम से हो या सिनेमा देखकर रोते रोते निकलने के माध्यम से हो, हर माध्यम से आप सबने उस सिनेमा को जितना बड़ा मकाम दे दिया है, वो मकाम मेरे लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि अब मैं उस मकाम को निभा पाऊं, इसके लिए मुझे हर समय प्रयासरत रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि हमें आपने जो ब्लेसिंग दे दिया है, जो आशीर्वाद दे दिया है, जो हमारे ऊपर विश्वास दिखा दिया है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मुझे हर क्षण तत्पर रहना पड़ेगा, हर क्षण कोशिश करते रहना पड़ेगा कि मैं कुछ करूं अब जो इससे बेहतर हो। तलाश में हूं उससे कुछ बेहतर करने की। देखता हूं, ईश्वर जिस दिन सही सुर लगा दिए, इससे बेहतर हो भी जाएगा। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और जो भी हुआ है हमारे ईश्वर की देन है। चलिए कुछ नाम पढ़ता हूँ। टुनटुन समार पांडे जी नमस्कार जी, नीतीश कुमार यादव जी, हरिशांत कुमार जी, मोहन कुमार जी, लकी, सलमान खान जी, मजदूर, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। गोड़ लागी, पाए लागी। सावन कुमार जी, फिल्म बाबुल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मेरे भाई। राजकुमार जी, चंदन कुमार, रोजा जी, अंकित झा जी। चलिए हम अपनी बातें कुछ कह दें। अमूमन लाइव में आकर के लोग इधर उधर की बातें करते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ये बाबुल फिल्म जो बनी, इसमें प्रतिनिधि के स्तर पे मैं था, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिनेमा हमारे जैसा एक अदना सा इंसान शायद ही बना पाए अगर ईश्वर की अनुकंपा मेरे ऊपर नहीं होती। ईश्वर हर क्षण मुझे उस रूप में नहीं ढालते चले गए होते। और जो भी है सब ईश्वर का ही वरदान है कि जुगनू के बाद बाबुल जैसी फिल्म बनाने की हमने हिम्मत भी दिखाई, कोशिश भी की और सबों का साथ भी मिला। अब मैं सिनेमा की बात ज़्यादा करूं, चूंकि आप सबने देखा ही होगा, जो नहीं देखा होगा वो देख भी लेंगे। 14 तारीख को इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर भी हो रहा है जी पे, तो वो सब देखेंगे। मैं फ़िलहाल इस फिल्म की कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो करते वक्त जो हमें महसूस हुआ। स्पेशली एक अभिनेता होने के नाते, एक कलाकार था मैं, और एक अच्छी छवि है हमारी एक अभिनेता की, मजबूत छवि आप सबने बना के रखती है हमारी। तो उस रूप में एक सिनेमा का प्रारूप तैयार करना, वो तो तैयार हो गया, हमारे कलाकारों ने हमारा साथ दिया कि वो प्रारूप तैयार हो गया, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म देना, तो एक ऐसा निर्माता वर्ल्ड वाइड के रूप में रत्नाकर कुमार जी मुझे मिले, जो बोले कि मैं हूँ आपके साथ, आप शुरू करिए। यानी कि हमने उड़ान भरने की सोची और रत्नाकर जी ने उसमें पंख लगा दिया और हम उड़ने लगे, थोड़ा सा काम करने लग गए। एक एक कलाकार, एक एक किरदार को जिस तरीके से संजोया है, वो मेरे लिए ही क्या, उन सब के लिए भी एक वो क्षण था
जिस पेन में उन सब ने इस किरदार को पिरोया है। अगर मैं शुरू करूं, नीलम गिरी जी जो एक एल्बम की कलाकारा हैं, वो एक डांसर हैं, एक मॉडल हैं, उन्होंने उस बिट्टू के किरदार को जिस सलीके से निभाया है, भले ही हमारी मेहनत थी लेकिन लगन उनका अपना था। शशि रंजन जो हिंदी में वेब सीरीज या टेलीविज़न या फिल्मों में काम करने वाले, वो जब आए थे तो उनको भी लगा होगा कि शायद भोजपुरी है, हल्के तरीके से लिए होंगे, लेकिन जब वो सेट पे सबका डेडिकेशन देखा उन्होंने तमाम कलाकारों का, तो उनके सुर अपने आप सधने लग गए इस फिल्म को लेकर के, और सही सुर में उनकी गाड़ी चल पड़ी। और उन्होंने उस किरदार को जो जिसमें हीरो तो हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि हीरो हमारा हर किरदार होता है, उस किरदार को जो हमारी बेटी के प्रेमी के रूप में या तथाकथित हीरो के रूप में या उस एक नौजवान किरदार के रूप में, जो उस मास्टर के बेटा के रूप में जो उस शशि रंजन ने अपने आप को प्रस्तुत किया है, ये अति सराहनीय है। दूसरी बेटी हमारी अंबिका वाणी, एक साधारण सी गांव की वो गरीब लड़की, अल्हड़ सी लड़की दिखने वाली, जिसके बोलने में, जिसके बैठने में, जिसके चलने में, हर चीज़ में वो बिल्कुल वो किरदार ही नज़र आता था कि ये किरदार, छोटी बेटी ऐसी ही हो सकती है। ये अंबिका वाणी की अपनी कोशिश, उसका अपना जज्बा, हमारी थोड़ी सी एक मेहनत जो उसे समझाने की, उस कलाकारा ने उस किरदार को ऐसा संभाल लिया कि किरदार संभल गया। अनीता रावत जी एक अब तक जो हमेशा चरित्र अभिनेत्री रही हैं, वो हमेशा इमोशन वाले किरदार को करती रही हैं। इसमें बिल्कुल उसके विपरीत खलनायक, एक खल चरित्र, जो एक महिला की वो छवि जो अमूमन शायद कहीं देखने को मिले या ना मिले, लेकिन महिला की वो छवि जो अति क्रूएल, मतलब जितनी भी, मैं क्या महिला के उन शब्दों का इस्तेमाल क्या करूं, जितने बुरे गुण हो सकते हैं महिलाओं के, उस पूरे बुरे गुणों को वो उन्होंने परिभाषित किया है इस किरदार में, मलकिनी के किरदार में, जो शायद मैं अगर इस इंडस्ट्री में देखूं तो मुझे क्या, सबको नहीं लगता है, जो तमाम जितने निर्देशकों की सबकी प्रतिक्रिया आई है, कि मुझे भी नहीं लगता है कि इस किरदार को इस इंडस्ट्री में कोई कर पाता। रोहित सिंह मट्टू जी जो अभी तक हमेशा कॉमिक किरदार करते आए हैं तमाम फिल्मों में, रोहित सिंह मट्टू जी ने इस फिल्म में बिल्कुल उसके विपरीत अति संवेदनशील किरदार को निभाया है, और जिस सलीके से निभाया है, उस निभाने के पीछे का दर्द ये मट्टू जी को समझ में आता था। लेकिन मट्टू जी ने जिस हिसाब से इस किरदार को, एक छोटे कैरेक्टर को जितना व्यापक बना दिया है, शायद कोई दूसरा अभिनेता इस इंडस्ट्री का इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा बातें कह पाता है जो मट्टू ने कहा है। देव सिंह बहुत उम्दा अभिनेता, हर तरह के, हर रस के किरदार को उन्होंने अपना एक अलग प्रारूप दिया है। एक खलनायक की छवि वाले किरदार, एक लंबे चौड़े दिखने वाले, उनको बिल्कुल स्टाइल वाला, एक अंदाज वाला, एक इंस्पेक्टर का किरदार, इंस्पेक्टर देव, जिनका एक तकिया कलाम की हम मजाक कर रहे थे, वो सबकी जुबान पे चढ़ गया कि मजाक कर रहे थे। अब चूंकि देव एक बहुत उम्दा अभिनेता है, अपने आप को बहुत परिभाषित किया है, तो उसके बारे में ज़्यादा कहूँ तो वो उचित नहीं होगा, चूंकि वो हमेशा किया है, इसमें भी किया है, बट इसमें जो किया है बहुत खास किया है। मैं बहुत खुश हूँ, देव भी बहुत खुश हैं, और लोग भी उससे बहुत खुश हैं। एक किरदार हीरा यादव, जो एक फाइट मास्टर, एक्शन मास्टर, उस एक्शन मास्टर ने पूरी फिल्म गूंगा बन के किया। पूरी फिल्म में एक संवाद नहीं है उसके, लेकिन आंखों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से
जो हीरा यादव ने अपने आप को पेश किया है, काबिल तारीफ है। शायद ही कोई कर पाए इस तरह के किरदार को। कमलेश, जो अभिनेता इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, वो उस गांव के रहने वाले कमलेश सिंह जी, जिन्होंने एक ऐसे विपरीत किरदार को निभाया जो लोग सोचे भी तो वो मैकेनिकल लगता है, जैसे एक पैरालाइज्ड लकवाग्रस्त एक इंसान का किरदार, जो पहले बहुत रिच थे और अभी बिल्कुल लकवाग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने उस पूरे किरदार को जिंदा कर दिया केवल एक कुर्सी पे बैठे बैठे। बबलू खान पूरी फिल्म में नहीं बोला, लेकिन लास्ट में एक लाइन बोला और वो बोला और छा गया। इस तरह के तमाम कलाकारों को मिलाकर के ये एक सिनेमा का निर्माण हुआ जिसका नाम है बाबुल। अगर शायद इसमें से एक भी कड़ी टूटी होती या एक भी कड़ी ढीली होती तो बाबुल नहीं बन पाती। शायद कुछ और बन जाए, लेकिन बाबुल नहीं बन पाती। अब तो ये कलाकारों की बात हुई, अब मैं तमाम जो टेक्नीशियंस हैं उनकी बातें करूंगा। सबसे पहले मैं उस टेक्नीशियन की बात करूंगा जो जिसका नाम है जग्गी पाजी, जो इस सिनेमा के सिनेमाटोग्राफर हैं। जग्गी पाजी कई फिल्में किया मैंने जग्गी पाजी के साथ, लेकिन जग्गी पाजी का इस फिल्म में जो चरित्र चित्रण है, जो इन्होंने सिनेमाटोग्राफी में दिखाया है, वो एक न भूलने वाली है। हमारी हर सोच को उन्होंने पर्दे पर जीवित कर दिया अपने सिनेमाटोग्राफी के द्वारा। वो है जग्गी पाजी। मैं ताज़िंदगी उनके इस फोटोग्राफी का कायल हूँ और उनको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मैं जग्गी पाजी की बात अगर करूँ तो, कि वैसे सिनेमाटोग्राफर शायद ही हमारे जिस तरह की सोच थी मेरी नज़र में उसको फुलफिल कर देना जग्गी पाजी ने जो किया है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि दूसरा नहीं करेगा, लेकिन शायद मैं इतना बिलीव नहीं कर पाता दूसरे पे जितना जग्गी पाजी पे किया, और उन्होंने इसको सार्थक किया। अच्छा, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, हमारे बनारस के बड़े ही उम्दा अभिनेता है कमलाकांत जी, जो इसमें शशि रंजन के फादर, हीरो के फादर, हमारे सम होने वाले समधी का किरदार निभाया। कमाल का उनकी एक तो पर्सनालिटी, उनकी वो दाढ़ी और उनका वो बोलने का तरीका, बहुत धीरे से लाइटली बोलते हैं, लेकिन वो अनबिलीवेबल। कमला जी, मैं आपका नाम सबसे अंत में ले रहा हूँ, चूँकि याद कर रहा था कि कुछ छूट न जाए, इंसानी हूँ, गलती हो जाती है। तो आपको कोटि कोटि नमन। आप हमसे उम्र में, अनुभव में, विचार में, गुणवत्ता में, सब में बहुत बड़े हैं। आपको कोटि कोटि नमन कमलाकांत जी। चलिए, अब मैं टेक्नीशियंस पे आता हूँ। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ राइटर, बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन अवधेश मिश्रा, मुझे इन सब की बातें करनी चाहिए जो शायद हम लाइव में आकर के लोग करें ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर बाबुल की बात कर रहे हैं तो बाबुल हर एक व्यक्ति विशेष के बिना अधूरा है। हम सिनेमाटोग्राफर के बाद आते हैं हमारे आर्ट डायरेक्टर पे, सिकंदर। सिकंदर ने जितनी वास्तविकता होती है किसी लोकेशन की, वास्तविक जितना सेट लगाना हो, चाहे चूल्हा हो या कोई भी एक तरीका हो, मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान उसमें रखा है सिकंदर ने, और उसका डेडिकेशन, वो कड़कती धूप में सिकंदर अपने असिस्टेंट के साथ जो अपना जज्बा दिखाता था, मतलब उसका कायल हो गया था मैं। सिकंदर ने इस सिनेमा में इसको जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस फिल्म का मेकअप मैन, जिसका नाम, ये सब शूटिंग के दौरान की बातें कह रहा हूं, प्रशांत, उस बंदे ने अकेले में, सबको लगता है कि इस फिल्म में मेकअप नहीं है, मेकअप है, सबका है, लेकिन किरदार के हिसाब से मेकअप को अप्लाई करके उस किरदार के रूप रंग को ऐसा बना दिया कि वो किरदार जीवित हो उठा। प्रशांत, लव यू प्रशांत।
ये तो हमारे फिल्म शूटिंग के दौरान के लोग थे। सॉरी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कोल्ड बहुत है यहाँ लंदन में, तो थोड़ी ठंड सी आज लग रही है। आज रूम में ही हूँ, शूटिंग नहीं है। अब आता हूँ इसके पोस्ट प्रोडक्शन में या प्री प्रोडक्शन में। पहले जो इसके कॉस्ट्यूम, विद्या ने जो कॉस्ट्यूम किया है, आपको दिख ही रहा होगा कि हर किरदार अपने हर अभिनेता अपने किरदार में नजर आता है वो कॉस्ट्यूम की वजह से। पहला प्रारूप वही दिखा रहा है कि ये किरदार ऐसा हो सकता है। पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में या बाकी और भी पर्दे के पीछे की जो कहानी है, उसमें अगर संगीत की बात करें तो रेखा भारद्वाज जी जैसे गुणी कलाकारा के साथ इस फिल्म में उनकी आवाज़ आना मेरे लिए अभी तक की ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी खुशनसीबी है। या वो शबाब साबरी जैसे कलाकार का इसमें उनकी आवाज़, या साजन का कुछ गानों में जो संगीत, 3 गाने संगीत, जो एक टाइटल सॉन्ग बाउल, ये साजन का क्रिएशन है। मतलब हर एक चीज़ उसने इकट्ठा किया है। राइटर से लेकर आशुतोष, राइटर जो लिरिक्स राइटर है आशुतोष ने लिखा, सबको मिलाकर के साजन एक ऐसा संगीत दिया है जो संगीत एक बहुत बड़ी मजबूती बन गई है इस फिल्म को बेहतर बनाने में, जो सब लोग यही कहते हैं। तो साजन, लव यू मेरे भाई। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किया है हमारे असलम शेख। असलम शेख, क्या मैं मेरी कई फिल्मों में असलम जी ने अपना बैकग्राउंड में स्कोर दिया हुआ है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक आउट ऑफ द वे जाकर के उन्होंने इसको लाइव कराया। और वो जिस तरह के, जिस जगह पे जिस तरह के संगीत की आवश्यकता पड़ी, जिस तरह के आलाप की आवश्यकता पड़ी, जिस तरह के गायकी की आवश्यकता पड़ी, वो असलम जी ने दिया। और इस सिनेमा को उसने बोन दे दिया, एक हड्डी दे दी कि उसके अंदर एक अब स्टैंड कर गया सिनेमा। जो भाव तमाम कलाकारों ने दिखाया, उस भाव को एक मजबूती दे दी, हड्डी के स्वरूप, जो बैकबोन जिसको कहते हैं। वह इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, और वो किया है हमारे असलम भाई ने। लव यू असलम भाई। इस सिनेमा का एडिटर संतोष हाड़ावड़े। टाइटल थोड़ा सा महाराष्ट्र का है तो बोलने में थोड़ा अटपटा भी लग रहा है। हड़बड़े, कुछ ऐसा ही नाम। संतोष, माय डार्लिंग संतोष। संतोष की मेहनत, बार बार जैसा चाहा वैसा काट छाट इस फिल्म में। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी काट छाट की, शूटिंग ही उतनी हुई थी जितनी हमें आवश्यकता थी, फिर भी उसको एक तरीके से सजोना, ये संतोष की बहुत बड़ी बात है। और संतोष ने हर क्षण कथक परिश्रम किया है इस फिल्म के लिए। और मैं एक कलाकार को मिस कर रहा हूँ जो, बाप रे बाप, अभी ध्यान आया। वो क्या है ना, मेरे बहुत करीब है। वो इतने करीब है कि वो सबसे दूर चला गया है इन बातों में। थोड़ा भावुक हो गया था मैं उस क्षण को याद करने लगा था। संतोष पहलवान, बनारस का एक अभिनेता जो न जाने कितनी फिल्मों में है। ऐसे आते थे संतोष पहलवान और कुछ अपना करते थे निगेटिव रोल या कुछ भी। इस फिल्म में संतोष पहलवान सबसे सरल, स्वाभाविक और नेचुरल किरदार सा दिखने वाला है किरदार संतोष पहलवान, जो मेरे दोस्त अनिक का किरदार किया है। उनका जो भी वास्तविक तरीके से बोलने का तरीका, अरे बाप रे वाह, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था संतोष पहलवान तुम्हें मिस करके। अभी झटका लगा कि एक एक नाम कुछ तो छूट रहा है, की काया। लव यू मेरे भाई। दोस्त, मैं अब क्या बोलूँ, कितना बोलूँ मैं। पहले रजनीकांत प्रजापति जी, बहुत ठीक बात, थैंक यू। प्रमोटर मुन्ना चौधरी जी, नमस्ते सर, प्रणाम। रोहन यादव जी, प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। हाय सर। पांडे रविशंकर जी, प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मोहित सिंह जी, नाइस। नंदन ठाकुर जी, जय हो भोजपुरिया। अनिल कुमार जी, नमस्कार सर। राज मुन्ना, हाय। नंदन ठाकुर, रजनीकांत प्रजापति, आपके जैसा किरदार किसने निभाया, हाय तो बोला भोजपुरी में। अरे भैया, हाँ। अर्जुन कुमार, हेलो। विपिन कुमार जी, हेलो सर। राम प्रताप यादव जी, लव यू भैया जी, लव यू।
लव यू ब्रदर। विनय मिश्रा जी, हाय सर। अपना रोल के लिए अपना रोल कोई रजनीकांत पे अपना रोल कोई नहीं दिया, आप जितने किरदार निभाए हैं। बिहार में भी 7:30 बज रहा है। हाँ, 7:30 बज रहा है, इंडिया में 7:30 बज रहा है। निशांत, अमित आशिक पंडित जी, अमित आशिक भी है और पंडित जी भी है, थैंक यू। अनिल मंडल जी, नाइस। उपेंद्र सिंह जी, बलराम जी, बलराम मैन, हेलो। निशांत कुमार शर्मा जी, यदुवंशी भाई आ रहा है जी, सुपर। नंदन ठाकुर, लंदन में कितना समय हो रहा है? यहाँ समय हो रहा है भैया 2 बज रहा है, ये पूरा 2 बज रहा है। अमित तिवारी जी, आकाश लाल यादव जी, प्रशांत पांडे जी, जय हो। निशांत शर्मा जी, ये क्या इनका स्टिकर आया है, हिला दिया इन्होंने। चलिए भैया, आप लोग का बहुत वक्त ले लिया, आप लोग के सोने का समय होगा, ठंड होगी वहाँ भी, और बहुत ठंड होगी, आप लोग सोने के स्थिति में आ गए होंगे। आप सोइए। हम निःशब्द भाव से यही कहेंगे कि जो हमने सोचा, जो हमारे तमाम साथियों ने, कलाकारों ने, टेक्नीशियन ने, संगीतकारों ने, गीतकारों ने, बैकग्राउंड स्कोरर ने, जिन्होंने सब ने मिलकर के इस सिनेमा को बनाया, उसको एक सही आयाम आप सब ने दिया, इसके प्रोत्साहन इस कदर करके। और अब वो मुझे इतना प्रोत्साहित कर गई है, उस प्रोत्साहन से मैं इतने अपने आप को जिम्मेदार मानने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा वजन आ गया कंधे पे, कि अब देखो इसके बाद क्या कर सकता हूँ। और वो भी मेरे वश में नहीं है कि मेरी सोच में है कि मैं कुछ सोच करूँ और वो सोच लूँ और वो कर डालूँ, नहीं। हम वही सोच भी सकते हैं, वही कर भी सकते हैं जो एक ऊपर वाले का इशारा लगेगा, और वो इशारा लग जाएगा तो शायद बाबुल से कुछ बेहतर बना पाऊँ। फिलहाल तो बाबुल के लिए सबको कोटि कोटि नमन। और जाते जाते हमारे इस सिनेमा के निर्माता रत्नाकर जी, पूरे जीवन भर का शुक्रिया आपको। लव यू एंड प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू टीम ऑफ बाबुल, थैंक यू सबको, नमन सबको। ऋणी हूं आप सबका, इस फिल्म से जुड़े तमाम विंग्स का, तमाम लोगों का, हर क्षण का, हर उस पल का। बाय बाय, थैंक्स, टेक केयर।